जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप प्रेम में आपका स्वागत है। हम लोग बात करेंगे यूपी होमगार्ड के ऊपर, जिसका एक वीक हो गया डीबीपीएसटी होते हुए, और एक हफ्ते में कितने फेल हुए कितने पास हुए, लगभग जो हमारे पास पर डेट आता था उसके हिसाब से, और टोटल क्या है फाइनल कट ऑफ इस हिसाब से कितनी जा सकती है। और रनिंग जो आपकी 17 अगस्त से स्टार्ट है, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और लगभग सभी जिलों का हमारे पास डाटा आया था और हमने अलग अलग जिले करके बताने की भी पर डे कोशिश की थी वीडियो बना के। वीडियो हम बहुत जल्दी करेंगे क्योंकि यहाँ पे हल्का हल्का बारिश भी हो रहा है, तो फिर हम एक एक पॉइंट करके बात करते हैं। क्योंकि बहुत सारे मित्रों का वही सवाल है कि कितना डीबी हो गया, कितना क्या है, कट ऑफ पे वीडियो बनाओ, कट ऑफ पे। तो बीच में वीडियो बनाना सही नहीं था, पर डे हमारा अपडेट भी आ रहा था। और आज जिन भाइयों का जो भी अपडेट मिलता है तो तुरंत बता देंगे लड़कों को, क्योंकि लड़के चेस्ट में भी बाहर हो रहे थे, तो इसलिए इसमें क्या है। पहले हम लोग बात करते हैं कि पहले क्या है लड़कियों का चला था। तो लड़कियों का क्या था, कुछ सेंटर पर लड़कियां जो है वजन में भी बाहर हुई थी, और जो है कुछ हाइट में तो बाहर हो ही रही थी। बाकी की कुछ जगह वजन बाहर नहीं हो रही थी, कुछ जगह हो रही थी, और कहीं कहीं का अच्छा डाटा आ रहा था, और कहीं कहीं 6-7 अनफिट भी हो रही थी। और बाकी सबसे ज़्यादा जो कहानी रही है वो रही है प्रोविजनल फिट वाली लड़कियाँ। प्रोविजनल फिट बहुत हुई हैं। प्रोविजनल फिट ज़्यादातर शादीशुदा जो थी उनका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये था कि उनके पास जो जाति था वो पिता साइड का नहीं था, तो उनको इसलिए प्रोविजनल में डाल के समझो वो जनरल में गई। अगर यही पहले वीडियो बनाया होता, किसी ने देखा होता नोटिफिकेशन आने से पहले, और बता देता मैं कि इतने इतने तक का होना चाहिए, तब इतना ज़्यादा वो नहीं होता। अब बहुत सारों की नौकरी ऐसे ही चली जाएगी कि मतलब कट ऑफ से उनका 1-2 नंबर है या बॉर्डर पे हैं तो वो उनको दिक्कत हो जाएगी। बाकी कितनों का जो है वो हो जाएगा छोटी सी गलती के कारण, जो कि नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसी गलती होना मतलब नौकरी हाथ से कितनों की चली जाएगी। मैं डीमोटिवेट नहीं करना चाहता, पर जो सच्चाई है वो है, आपके सामने रख रहा हूँ। आप खुद आइडिया लगा लो। अगर आपका 58 नंबर है और ओबीसी की कट ऑफ 56 गई थी, और जनरल की कट ऑफ अगर 59 गई है, तो आप खुद ही सोच लो आप स्टैंड कर रहे हैं। और जनरल वालों को यहाँ पे लड़कियों में बहुत ज़्यादा घाटा, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन 1-2 नंबर का घाटा यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है। और यहाँ पे जो कैटेगरी वाली लड़कियाँ हैं जिनका सब कुछ सही है उनको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। कट ऑफ में इतना ज़्यादा फायदा मिलेगा लड़कियों में तो, क्योंकि प्रोविजनल किसी किसी सेंटर में 7-7 तक हुई। अब 7 अगर लगा लो, अगर 50 का 7 लगाओ तो 35% प्रोविजनल होगी किसी कैटेगरी में। मान लो अगर वहाँ पे 15 लड़कियाँ हैं, 15 में से अगर 3 को भी अगर प्रोविजनल करके जनरल में डाल दिया गया, तो वहाँ पे कितनी बच्ची कट ऑफ पर पूरा पूरा असर पड़ेगा इसका। लड़कियों की कट ऑफ जनरल की जो है बढ़ जाएगी, मतलब 3-4 नंबर तक तो बढ़ सकती है आराम से। और बाकी की कैटेगरी में इनको फ़ायदा होगा। बाकी किसी किसी कैटेगरी में तो ऐसा होगा कि जो बिल्कुल बॉर्डर किनारे हैं उनका भी हो जाएगा, और जिनका 1 नंबर भी ज़्यादा उनका भी हो जाएगा फीमेल कैटेगरी में। और बाकी जनरल वालों को घाटा यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर जागरूक रहते यही तो ये सब नहीं होता। बाकी सबको उसमें सही रहता है, जनरल वालों को भी दिक्कत ना होती और आप लोगों का भी सिलेक्शन हो जाता। पर वही है, क्या ही कहें। और जो फेल होने की बात करें हम लड़कियों का, तो कितना रहा है प्रोविजनल छोड़ के 10 से 11% के बीच में जो डाटा रहा है वो अनफिट होने का रहा है। इसमें हाइट हो गया और जो है वेट हो गया, इसमें अनफिट होने का जो है वो है 10 से 11%। तो 10 से 11% अगर निकाल दिया जाए तो ये 25% तक जो है उसमें बाहर हो जाएंगी रनिंग में। और इतना बाहर होने के बाद मतलब वही बचेगा, एक पोस्ट पर डेढ़ बचेगा, एक पे 1.5 बचेगा। जनरल में हो सकता है कि 1.6 या 1.7 बंदा बच जाए, और कैटेगरी में हो सकता है ये 1.3 या 1.4 तक हो जाए लड़कियों का प्रोविजनल की वजह से। और बाकी का अब हम लोग लड़कियों का बात हो गया। और हाँ, कट ऑफ का भी बता देता हूँ लड़कियों का, फिर हम लोग लड़के के बारे में बात करेंगे। लड़कियों की जो कट ऑफ है जनरल की, मान के चलो अगर आपका 3 नंबर तक ऊपर है अगर, या पहली बात तो ये है कि नॉर्मलाइजेशन में किसी को पता ही नहीं कि किसका कितना नंबर है, तो आपका कितना भी नंबर है आपको रनिंग नहीं छोड़नी है, नंबर 1 बार। दूसरा क्या है, कोई कुछ भी कहे इतना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उस पर ध्यान नहीं देना है कि जो है प्रोविजनल में भी अंतर पड़ेगा, पर इतना भी नहीं पड़ेगा। पहले 2 नंबर बढ़ती थी, अब 3 नंबर बढ़ जाएगी, इतना अंतर पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा। और जिसका अच्छा नंबर है उसका होगा, कोई दिक्कत वाली बात उसमें है नहीं, उतना टेंशन लेना नहीं, ठीक है। तो और बाकी कैटेगरी की बात करें, हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में क्या है, ओबीसी लड़कियों की बात करें तो 2-2.5 नंबर तक ओबीसी लड़कियों की बढ़ जाएगी। बाकी एससी में भी ऐसे मान के चलो। और हाँ, जिन जिलों की बहुत कम कट ऑफ गई उनका ज़्यादा भी बढ़ सकता है, क्योंकि जब कम कट ऑफ जाता है तो ज़्यादा बढ़ता है, और ज़्यादा कट ऑफ जाता है तो कम बढ़ता है। जिनकी कम गई उनकी 4-5 नंबर तक भी बढ़ सकती है। बाकी हम लोग फाइनली जब फिजिकल भी हो जाएंगे तब एकदम विश्लेषण कर लेंगे अच्छे से, तो वहाँ पर आइडिया बिल्कुल पक्का लग जाएगा। वहाँ पर जो हम बताएंगे वो 10-10 जिले करके बताएंगे, समय लगेगा पर एकदम एग्जैक्ट बता देंगे वहाँ पर। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं लड़कों की। तो लड़कों का क्या है, डीबीपीएसटी स्टार्ट हुए, कहीं कहीं सेंटर पर 3 दिन हो गए, कहीं कहीं 4 दिन भी हो गए, कहीं कहीं 2 दिन हुए, कहीं कहीं 1 दिन भी हुआ है। मतलब इस तरह से हैं लड़के। और लगभग आज से जो है सोमवार से ज़्यादातर सेंटर पर लड़के पहुंच जाएंगे। लड़कियों का लगभग हो चुका है, जहां संख्या ज़्यादा थी वहां पे जो है नहीं हुआ। फिर किसी किसी सेंटर पर क्या हो रहा है कि लड़के मतलब इतने ज़्यादा फेल हो रहे हैं कि 15 से 17 तक हाइट में बहुत ज़्यादा बाहर हो रहे हैं, और चेस्ट में भी 3-4 लड़के तक बाहर हो जा रहे हैं, 10-12 लड़के हाइट में बाहर हो जा रहे हैं। मतलब इतना ज़्यादा हाइट में और चेस्ट में डाटा रहता नहीं, कहीं कहीं बता रहे लड़के बहुत खींच के नाप रहे हैं। कमेंट कर रहे थे, एक बंदा बोल रहा था मुझे 1 सेंटीमीटर जो है उसमें चेस्ट में बाहर कर दिया, और 2-4 हमारे महान बंदे कमेंट कर रहे थे कि डाटा कुछ नहीं है, फर्जी है व्यूज़ के चक्कर में। भाई तुम्हारे सामने मैं डालता हूँ, जो लिस्ट डालता हूँ वो क्या फर्जी है? तुम ही लोग दे रहे हो, तुम लोग क्या फर्जी लिस्ट बना के दे रहे हो? पहली बात तो मुझे लग रहा है वो बंदा होमगार्ड वाला होगा नहीं,
अगर होमगार्ड ऐसे बंदे बोलते हैं जिसका नंबर आता नहीं है और सोचते दूसरे का भी भला हो ना, मेरा भी नहीं हो रहा है इसका भी ना हो, तो ऐसे बंदे भी होते हैं समाज में, जिनको असामाजिक तत्व बोलते हैं। बोल रहा है तुम्हें कहाँ से पता डाटा ये है वो है, पर मैं तो आपके सामने जो लिस्ट आती है वही सीधे भेज देता हूँ ना, और भेजने वाले तो आप लोग हो ना, मुझे क्या पता आप फर्जी भेज रहे हो क्या भेज रहे हो, पर जिस हिसाब से लड़के भेजते हैं और अब अभी तक अगर गलत ऐसा कुछ होता है तो कमेंट में पता लगता है कि जो है ये गलत है, यहाँ का डाटा बिल्कुल फिक्स बैठता है। अगर 3 लड़के भेज रहे हैं, अगर तीनों अगर एक जैसा बता रहे हैं तो समझो वो सच है। और ऐसा होता है मेरे पास एक सेंटर का 4-4 लड़के तक भेज देते हैं। और जो है जब लड़कियों का चल रहा था, कई लड़के ऐसे थे अगर आसपास रहते थे तो जाके वहाँ, जैसे कुछ बंदे शहर में रहते, जैसे कोई मान लो बरेली में रहता है या और कहीं रहता है, तो वहाँ पे सेंटर चल रहा है तो वहाँ जाके फोटो खींच के लिस्ट भेज देता है। ऐसे भी बंदे थे जो अच्छा कार्य करना चाहते हैं, पर अगर अच्छा करोगे तो भला तभी होगा भाई, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, चलो हम लोग बात कर लेते हैं फटाफट। तो किसी किसी सेंटर में 5-7 लड़के भी बाहर हो रहे हैं, किसी में 15, 16, 12, 13 ऐसे तक बाहर हो रहे हैं, और किसी किसी में 4-5 तक ही बाहर हो रहे हैं, कहीं कहीं जो है 50 तक फिट हो जा रहे हैं। सबसे हाईएस्ट जो फिट रहा है वो एक सेंटर था, उसका 52 रहा है, इससे ज़्यादा किसी का फिट नहीं हुआ। और एक सेंटर था महोबा का था शायद, उसमें 35 ही पास हुए थे, वहाँ का सबसे ज़्यादा लो रहा है पास होने के मामले में, और एक जगह का सबसे हाई रहा है, तो इसके बीच में सब कुछ रहा है। तो और क्या है पॉइंट का, चेस्ट में भी बाहर हो जा रहे हैं बंदे, ये हाइट में तो बाहर हो ही रहे अच्छे खासे, हाइट में तो होते ही हैं, पर इस बार चेस्ट में भी अच्छे खासे बाहर हो रहे हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत नहीं, लड़के प्रोविजनल बहुत कम जा रहे हैं, प्रोविजनल लड़के बहुत कम हो रहे हैं, ये बात है। प्रोविजनल होने से क्या है, इन लोगों का क्या है, कट ऑफ जनरल का है, इतना भार नहीं पड़ेगा इनका, क्योंकि जनरल में नहीं जाएंगे लड़के ज़्यादातर का प्रॉब्लम नहीं है, उनका शादीशुदा के चक्कर में जो है थोड़ा ज़्यादा था, ज़्यादातर वही प्रॉब्लम फंस रही थी वहाँ पे लड़कियों की, जो पति साइड का जाति प्रमाण पत्र था। बाकी कुछ लड़के यहाँ पे भी प्रोविजनल में जा रहे हैं, ईडब्ल्यूएस वाले और ओबीसी वाले ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि ओबीसी का जो डेट दिया गया उसके अंदर नहीं था। आप लोगों को फॉर्म भरने से पहले जागरूक रहना चाहिए। पैड का फॉर्म भरा जाएगा, मैं वीडियो बना के बता दूंगा कब तक का डॉक्यूमेंट चाहिए। अब बात करें कि हम टोटल मिला के कितने फेल हुए, तो टोटल मिला के 20 से 22% फेल हो रहे हैं। मतलब 3 दिन तक डाटा मिला था तो तीनों दिन तक वही रहा, 20 से 22 के बीच में फेल होने का डाटा रहता है इनका। अगर 20 से 22% अगर ये फेल हो गए, और रनिंग में भी लगभग 25 से 28% फेल हो जाएंगे, जो कि यूपीएसआई में भी हुए थे, मतलब 25% रनिंग में फेल। और यहाँ पे भी एज और ज़्यादा तक दे रखी, तो ज़्यादा एज वाले यहाँ पे भी दिक्कत हो सकती है, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो रनिंग में दिक्कत बहुत आ रही है यहाँ पे। तो मान के चलें कि टोटल मिला के ये 45% तक बाहर हो जाएंगे, बंदे बचेंगे 55%। अब हमने 55% का क्या है, 55% को अगर हमने निकाला है, ये पूरा पर्चा बनाया हुआ है, 55% अगर निकालते हैं तो बंदा जो है 1.52, एक पोस्ट पे 1.52 बचेगा। लड़कों की बात करें और लड़कियां जो है 1.6 के आसपास जो है बचेंगी, वो भी उतनी बचेंगी, लेकिन जनरल में थोड़ा ज़्यादा बचेंगी। अब लड़कों का बात करें तो थोड़ा बहुत 19-20 अंतर होगा, बाकी ज़्यादा अंतर होगा नहीं। तो कट ऑफ की हम लोग बात करें कि एक पोस्ट पर लगभग 1.5 बंदा है, तो कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है। कट ऑफ देखो भाई, ऐसा है कि जिले वाइज कट ऑफ लगेगी, तो कहीं का तो ऐसा होगा कि 1-2 नंबर बढ़ के ही हो जाएगा, कहीं कहीं ऐसा होगा 5-6 नंबर तक बढ़ जाएगा। वो तो आपकी वैकेंसी आपके ज़िले के उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। पर हाँ ये है कि कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, जिस तरह से बढ़ती है उस तरह से नहीं बढ़ेगी। यहाँ पे नंबर 100 क्वेश्चन ही थे, तो 100 क्वेश्चन उस हिसाब से लगाओगे तो जनरल की मान के चलें वही 2-3 नंबर तक बढ़ेगी, ज़्यादा में ज़्यादा 4 नंबर तक। किसी ज़िले का 5 भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि जो है 2-3 नंबर या 4 नंबर ही तक जाएगा। पर जिले वाइज है, जिसका कम गया उसका ज़्यादा बढ़ेगा, और जिसका ज़्यादा गया उसका बहुत कम बढ़ेगा, ये भी बात है। जिनका कम गया 4-5 नंबर तक बढ़ सकता है, और जिनका मीडियम गया उनका 3-4 नंबर, और जिनका जो है ज़्यादा ही गया है, मतलब 65 से भी ऊपर गया है, तो उनका 1-2 नंबर भी बढ़ेगा। और वही हिसाब कैटेगरी में रहेगा, 1-2 नंबर 1-2 नंबर पे बहुत बंदे मिल जाएंगे। बॉर्डर पर मैंने एक पोल भी लगाया, उसमें अच्छे से वोटिंग करें, उसमें भी देख रहा हूँ कुछ माइनस में भी हैं, जो रो मार्क्स का उससे कम भी हैं, और कुछ बॉर्डर पे भी हैं। तो इस तरह से जो है बंदे हैं, तो आपको इतना टेंशन नहीं लेनी कट ऑफ की। जिनका हो गया वो यूपी SSC पैट की तैयारी करो, जिसमें आपकी एज फंस रही उसकी तैयारी करो। फिर हम लोग फटाफट बात कर लेते हैं रनिंग के भी बारे में। बाकी नॉर्मलाइजेशन में आपकी सेफ्टी पर डिपेंड करेगा आपको कितना मिला क्या है। बाकी हम लोग बात कर लेते हैं रनिंग के बारे में। रनिंग में बहुत बंदों को प्रॉब्लम हो रही। देखो आपको प्रॉब्लम क्या हो सकती है, आपको सीन पेन हो रहा होगा। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि सीन पेन हो रहा होगा, उसके लिए क्या आप शाम को मालिश करो, तेल में लहसुन डाल के गर्म करके बढ़िया से मालिश करो, सुबह एकदम फ्रेश निकलेगा। शाम को 1 गिलास दूध भी पी सकते हो, जिसके पास नहीं है तो वो रेडीमेड थैली वाला है वो भी पी सकता है, क्योंकि उसमें भी तो होता ही है। और फिर सीन पेन हो गया, इसके बाद हम सांस फूल रही रनिंग करते टाइम, अगर आपकी सांस फूलती है रनिंग करते हो, आप मान लो 1 किलोमीटर की या सांस फूल गई तो रुको मत, आप जो है हल्का स्पीड कर लो, हल्की के बाद फिर तेज कर लो। फिर भी अगर आपकी रुकती है तो 2-2.5 किलोमीटर तक हो जाता है, तो आप थोड़ा पैदल चल के सांस लग जाए, फिर इसके बाद हम फिर दौड़ सकते हो, फिर करो स्पीड से थोड़ा दौड़ो, फिर कवर कर लो। इस तरह से आपको अपने समय में अपना पूरा टाइम कवर करना है, और अपना किलोमीटर भी कवर करना है। और कोशिश करो पूरा 4.8 लगाओ, और चाहे टाइम अभी आपका 30-32 मिनट आ जाए, और जिनका 30-32 मिनट आ रहा है उनका आ जाएगा, 30 वालों का वहाँ 28 आराम से आ जाएगा। जो 32 आ रहा है उनको काम करने की ज़रूरत है। और खाने पीने वाली चीज़ों पर ध्यान दे, देखो खजूर खाओ, सांस फूलने में मदद करता है, अंजीर खाओ, और चना है भिगो दो शाम को बादाम के साथ में और मूंग के साथ में, तीनों चीज़ों को एक साथ भिगो दो, सुबह गुड़ के साथ में खा लो, और हल्का सा दूध भी पी सकते हो। बाकी अगर किसी का वजन कम है तो वो केला भी खा सकता है। ये चीज़ें खाने पीने पर आप ध्यान रखो, आपका रनिंग बेहतर होगा। डेली आपका जो है रूटीन बना लो और डेली रनिंग करो, रनिंग तो आपको करनी पड़ेगी।
बाकी थोड़ा वर्कआउट भी करो सुबह रनिंग करने से पहले और रनिंग करने के बाद। बाकी जो है अगर एप्स की ज़रूरत है तो रन ट्रैकर लगा लो। तो रन ट्रैकर क्या है, उसमें किलोमीटर भी आपको बता देता है, तो आपका माइंड उस पर लगा रहेगा और आप अच्छी रनिंग करते रहोगे। बाकी वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो हमारी सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू रखना है, क्या रखना है और बताना कि और ज़्यादा जिलों का डाटा बताने की कोशिश करूँ मैं, क्या करूँ। बाकी कि आप सब लोग अपडेट जरूर देना और होमगार्ड वाले भाइयों तक वीडियो पहुँचाओ, शेयर और सब्सक्राइब करो। जय हिंद।